हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल का 1 लीटर 5 रुपए कम होकर 409 रुपए 58 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। आईसीसी की भारत नवाजियां जारी। बोर्ड मीटिंग अहमदाबाद में शेड्यूल कर दी ताकि पाकिस्तान शिरकत ना कर सके। जराए का कहना है 30 और 31 मई को शेड्यूल मीटिंग में अहम फैसले मुतवक्के हैं। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया। 21 मई को वर्चुअल मीटिंग भी शेड्यूल। दोहा में सेमाही मीटिंग अमेरिका ईरान जंग की वजह से मंसूख कर दी गई थी। सदर ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल करके अमेरिका वापस पहुंच गए। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब करार दिया। बोले, सिर्फ ये कह सकता हूं ये एक बड़ी कामयाबी थी। हमने बहुत अहम और तिजारती मुआहदे किए, बहुत सी अहम पेशरफ्त हुई हैं और आप उनके बारे में जल्द सुनेंगे। नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमेरिका को मरकजियत हासिल नहीं। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रजाई कहते हैं अमरीकी सदर ताकत के बयानिए के साथ नहीं, ईरान के साथ नाकामी के साए में बीजिंग पहुंचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन की मुदाखलत पर नजरें जमाए हुए थे। नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। बदलती आलमी सूरत हाल, नए वर्ल्ड ऑर्डर में अब अमरीका मरकजी हैसियत खो चुका। अब नए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान से मुतालबा। कहा, आपने हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल और जामे जंगबंदी में है। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, ताकत मसाइल का हल नहीं। मुज़ाकरात का दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। चीन जंग के फौरी खात्मे और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बीजिंग मुसलसल अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान की वजह से की। अमरीकी सदर ट्रंप ने खित्ते में अमन का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। चीन के दौरे से वापसी पर एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर जंगबंदी की। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। पाकिस्तान का मिशन नाकाम नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का नाकाम नहीं लेकिन मुश्किल में है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सबसे बड़ा मसला अमेरिका पर एतबार का है। अमेरिका को सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। अमेरिका 40 रोज़ा जंग में जो अहदाफ हासिल ना कर सका वो मुज़ाकरात में भी नहीं कर सकेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा, अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली पर रूस की तजावीज़ ज़ेर गौर है। ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है, ना अपने हुर्मुज़ बंद रखना। ईरानी कौम इज्जत की ज़बान समझती है। भारत हमारे साथ अपने ताल्लुकात का फैसला कर ले। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमेरिका की जानिब से रोके गए जहाज़ों से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की वापसी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दार ने बताया, तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अमरीकी हुकूमत से करीबी राबता और ताउन से शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। अमरीका, ईरान, सिंगापुर और थाईलैंड का ताउन काबिल तहसीन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 11 ईरानियों की अपने घरों की वापसी भी यकीनी बनाई जाएगी। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस ब्रीफिंग।
बताया पिंकी का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे भी गैंग का हिस्सा हैं। पंजाब की 20 खवातीन नेटवर्क में शामिल। कराची में काम करते हुए 9 में से 8 राइडर पंजाब से आते काम करके चले जाते थे। पिंकी ने 2018 में कराची में मनशियात सप्लाई शुरू की। यहाँ रेडार में आई तो वापस लाहौर चली गई। अब पिंकी वहीं से सारा नेटवर्क चला रही थी। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। 132 नंबर कराची के हैं। तफ्तीश में पिंकी नेटवर्क से जुड़े 300 नाम सामने आए हैं। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे हैं। एडिशनल IG आज़ाद खान ने बताया पिंकी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी पकड़ ली है। एक अकाउंट के 500 सफ़हात की ट्रांजैक्शन है। पिंकी पर एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। एक मनशियात के आदी की मौत हुई जिससे पिंकी का नंबर मिला है। के करीब सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी केस की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध को पेश। जराए का कहना है पिंकी कोकेन नेटवर्क के गाहकों की तफसील भी सिंध हुकूमत के हवाले की गई। पिंकी कोकेन नेटवर्क के कारिंदों का डेटा भी सामने आ गया। कराची में पिंकी अपने भाई शौकत के जरिए कोकेन सप्लाई करती थी। मरकजी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, दास और आकिब के नाम से हुई। कराची में सरगर्म कोकेन नेटवर्क के 8 राइडर्स का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से है। सबा और अनम उर्फ एना नामी खवातीन बतौर कुरियर काम कर रही थीं। पिंकी के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की मजीद कोकेन बरामद। सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस पिंकी के दोस्त साबिक शौहर और 2 भाइयों को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए मुतहरिक। 4 अफराद के नाम सफरी पाबंदी फहरिस्त में शामिल करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी के वक्त SOPs का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? DIG वेस्ट की तहकीकात के बाद बड़े अफसर की सीट खतरे में पड़ गई। SHO, SI और दीगर के मुकम्मल बयानात कलम बंद कर लिए गए। मातहत अहलकारों की जानिब से DIG वेस्ट को मुकम्मल सूरत हाल बताई गई। पूछा गया पिंकी को किस अफसर के हुक्म पर 24 घंटे तहवील में रखने के बजाय फौरी पेश किया गया। SI और SHO ने हुक्म देने वाले अफसर का नाम बता दिया और कहा कम से कम 5 बार हमें हुक्म दिया गया कि आज ही पिंकी को अदालत में पेश किया जाए। जराये के मुताबिक हुकाम बाला की जानिब से हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। कायदाबाद कराची से गिरफ्तार मुनशियात सप्लाई नरगिस मलिका से तफ्तीश में पेश रफ्त। नरगिस का शौहर साबिक पुलिस एहलकार वकील खान पहले ही गिरफ्तार है। तफ्तीशी जराये ने इंकशाफ किया है मियाँ बीवी और बेटे का मुनशियात नेटवर्क जेल तक फैला हुआ है। नरगिस का बेटा ताहिर जेल पुलिस से राबते में था। जेल में भी मुनशियात सप्लाई की जाती रही। मुलजिमा खुद मुनशियात पोश इलाकों में सप्लाई करती थी। शौहर की गिरफ्तारी के बाद मलिका ने मुनशियात नेटवर्क बेटे के जरिए चलाया। मुलजिमान को मुनशियात कोयटा से फजल वली नामी शख्स लाकर देता था। मुनशियात फरोश खानदान ने जिला मलीर में 3 घर खरीद रखे थे। कराची में FI एहलकारों का सदर सराफा बाजार में छापे के दौरान ताजिर पर तशद्दुद। पेमेंट किस चीज़ की ली है? एहलकार का ताजिर से थप्पड़ मारकर सवाल। दुकान सील करने की धमकी दी। सिविल ड्रेस में आने वाला एहलकार काउंटर पर मौजूद जेवरात निकालता रहा। फुटेज मंजर आम पर आ गई। FI ने वीडियो गुमराहकुन और एडिट शुदा करार दे दी। तर्जुमान का कहना है चांदी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की गई। फैसलाबाद में बराली सीन पुल पर मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू खुरम शहजाद हलाक। मुलजिम ने 6 मई को डकैती के दौरान मुजाहिमत पर खातून को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक साहिबाला पुलिस ने 4 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में डाकू खुरम शहजाद मारा गया। दीगर 3 डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज।
कराची में शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी को मिलाने वाला पुल पर डकैती की वारदात। शहरियों के मुसाफिरों को पुल पर ना जाने की हिदायत की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में शहरी कोरंगी पुल पर सफर करने वाले दीगर अफराद को रोकते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात शाह फैसल से कोरंगी पुल उतरते ही शराफी गोट की हदूद में हुई। मुलजिमान ने 2 शहरियों से लूटमार की। मुतासरीन में मंडी जाने वाले भी शामिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग की। बानसहरा में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। डीपीओ अजहर खान का नोटिस, मुकदमा दर्ज। एफआईआर में नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कॉलेज दोराहा के मकाम पर बुजुर्ग पर 62 अफराद के तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। खानेवाल में डीपीओ का करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर सख्त एक्शन। इल्जाम साबित होने पर 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 2 कांस्टेबल्स नौकरी से बर्खास्त। डीपीओ खानेवाल मोहम्मद आबिद कहते हैं करप्ट और बदउन्वान के महकमे में कोई जगह नहीं। इख्तियार से तजावुज और करप्शन करने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाएगा। हमने आज भी पॉइंट आउट किया है कि ये मुलाकातें ज़रूर, उम्मीद है ट्यूसडे तक कुछ इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त हो जाए। तो हमारी तरफ से कसूर नहीं है, तो सारी बातें मानी और उसके बावजूद मुलाकातें न होना ये बहुत अफसोसनाक है। बानी से मुलाकात ना कराना अफसोसनाक है। उम्मीद है मंगल तक मुलाकात का इशू हल हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं लगता नहीं है हुकूमत बजट में आवाम को कोई रिलीफ देगी, मगर हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। 28वीं तरमीम से मुतालिक बात नहीं सुनी। राना सनाउल्ला कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ बात चल रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमसे कोई बात नहीं हुई। बड़ी ईद पर लाहौर के ताजिरों को तोहफा। 1 जून तक रात 8 बजे दुकानें बंद करने की पाबंदी खत्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ताजिरों के मुतालबे पर कारोबार रात गए तक करने की इजाजत दे दी। दुकानें अब रात देर तक खुली रहेंगी। मार्केटों के औकात में तोसी के फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से राबता। पंजाब तर्ज पर लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़। फैसल करीम कुंडी ने कहा दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स के औकात कार में नरमी से ताजिरों का नुकसान कम होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तजावीज़ से इत्तफाक किया। अवामी सहूलत और मौशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। खसारे से निकलकर सीरीज बराबर करने का चैलेंज। पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ साथ बारिश को भी हराना होगा। दूसरा और फैसला कुन टेस्ट आज से सल्हट में शुरू होगा। कौमी टीम में बाबर आजम और खुरम शहजाद की वापसी का इम्कान। बारिश के सबब कौमी टीम की प्रैक्टिस मुतासर। इंडोर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने शॉपिंग से भी लुत्फ उठाया। फैमिली के लिए तोहफे खरीदे। 2 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। टाइगर्स ने पहले टेस्ट में 104 रन से मैदान मारा था। अच्छा नहीं खेलेंगे तो तनकीद तो होगी। रिजवान समेत सीनियर खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में गलतियां की। उम्मीद है अगले मैच में बेहतर खेलेंगे और बेहतरी के साथ जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करेंगे। हेड कोच सरफराज अहमद की सिलहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले टेस्ट में टॉस जीतकर फील्डिंग का इंतखाब दुरुस्त करार दिया। कहा जीतने के लिए बेहतर डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे विमेन को T20 सीरीज में भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में मेहमान टीम को 133 रन से आउट क्लास किया। कराची में जिम्बाब्वियन टीम 224 रन के ताक़ुब में 90 रन पर ढेर। कप्तान फातिमा सना ने 15 गेंदों पर तेज तरीन 50 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने इख्तितामी तकरीब की मेहमान खुसूसी इनामात तकसीम किए। खातून अव्वल ने पाकिस्तानी और मेहमान खिलाड़ियों से फर्दन हाथ भी मिलाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी विमेंस क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है कौमी विमेंस क्रिकेट टीम आइंदा भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी।
और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में विमेन इंटरनेशनल T20 की तेज तरीन 50 बना दी। फातिमा ने सिर्फ 15 गेंद खेलकर रिकॉर्ड साज में सेंचुरी स्कोर की। भारत की ऋचा घोष ने 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 18 गेंदों पर 50 बनाई।